सांस्कृतिक विभिन्नताओं का प्रदेश झारखंड, जहां कुल 32 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, आज ये विकास की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आदिवासी ग्रामीण महिलाएं सशक्त होकर उद्यमी बन चुकी हैं। युवा समूह व्यवसाय करके अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। अब गांव की चौपाल पर ताश के पत्ते नहीं लहराते, बल्कि विचारों का होता है मंथन, जहां से निकलती है विकास की योजनाएं। आदिवासी समाज अपनी किस्मत खुद संवार रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ? कौन है इसके पीछे? जवाब है JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार। सुदूर गांव के अनुसूचित जनजातियों तथा आदिम जनजातियों के विकास के लिए 2002 में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को आदिवासी समुदाय तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करना रहा है। अपने स्थापना काल से ही झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी आदिवासियों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्होंने वर्ष 2003 से 2012 तक JTDP यानी झारखंड आदिवासी विकास कार्यक्रम चलाया। इसकी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना यानी JTEL झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की, जिसका लक्ष्य परियोजना में ही समाहित है, यानी समुदाय एवं उनके घटक संगठनों को मजबूत बनाकर आदिवासी समुदाय को आजीविका का अवसर प्रदान करना। केंद्र सरकार एवं IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना को राज्य के 14 TSP जिलों रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा के 30 प्रखंडों के 159 पंचायत के 1254 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी अपने सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समुदाय के द्वारा ही कराती है। सभी परियोजना ग्रामों में ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा के द्वारा ग्राम सभा परियोजना क्रियान्वयन समिति यानी GSPC का गठन किया गया है, जिसमें 12 से 16 महिला पुरुष शामिल हैं। इस परियोजना की खासियत ये है कि योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक की जिम्मेवारी ग्राम सभा द्वारा पूरी की जाती है, जिसके तहत GSR MLP यानी ग्राम सभा संसाधन प्रबंधन एवं आजीविका योजना प्रत्येक ग्राम में तैयार की गई है। योजना की पूरी राशि ग्राम सभा परियोजना क्रियान्वयन समिति यानी GSPC के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना का उद्देश्य ग्राम सभाओं, समुदाय आधारित संस्थानों के सशक्तिकरण, आदिवासी परिवारों को अस्थायित्व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना एवं आजीविका के लिए नकदी आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। पहले उद्देश्य यानी समुदाय आधारित संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए सारे कार्यक्रमों का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से की जाती है। परियोजना क्षेत्र में अब तक 5360 स्वयं सहायता समूह एवं 616 युवा समूहों का गठन किया गया है। युवा समूह में 10,263 युवा सम्मिलित हैं। प्रत्येक समूह में 15 से 20 युवा शामिल हैं। उन्हें बीज पूंजी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी पूंजी से वे अपना उद्यम कर स्वयं को सशक्त बना रहे हैं।
स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। साथ ही ये आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं। वहीं युवा समूह जो लक्ष्य विहीन भटकते रहते थे, आज अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के प्रयासों से आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमरे के जटेल बटले एकटा जागृति वीर बिरसा यूथ ग्रुप बनला है। उटा माने हमरे के करीब 20,000 रुपया मिल रहा है। उटा माने हमारे टेंट केयर पूरा सामान ले आई, कुर्सी, टेबल, समियाना, साइड केयर, पर्दा। हमरे के इटा माने बहुत बेसी फायदा होते। करीब एखन 5-6 हज़ार रुपया शायद फायदा हो चुकी के। तो आगे हमरे इटा करे चाहते कि मतलब ग्राम सभा माने एक तालाब है आगे के बारे माने उटा माने हमरे लीज माने ले चाहती। यदि ग्राम सभा माने तीनों टोला माने यदि हमरे के उटा सक्सेस हो सकलक हले हमरे उटा माने मछली छोड़े के विचार करती और उटा ले अलावा और हमरे आगू बाटे पैसा कमाई कर जरिया पाई। बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से मुर्गी खरीदते हैं और वहीं पर बेच देते हैं। एक मुर्गी से किसी में 20 रुपया निकलता है तो किसी में 50 रुपया 80 रुपये उसे करके निकलता है। हमरे के जगदेश बड़े पैसा मिल रहा 20,000 तो पैसा मानी मशीन किन ली अपन बिजनेस करते हैं। पहले तो कुछ नहीं करत रही पर दीदी ने एखन सब हमरे के सलाह दिलन और ओकर बाद ई कामटा करेला एखन। फिर एखन तो ढेर कुछ करेला, सिलाई कढ़ाई, फॉल्स वगैरह, ब्लाउज ला बनाइला और थाल पोसला, रुमाल गला और पर्दा ला बनाइला, उगला बेचीला बना के। थाल पोसला सब बेचली और ब्लाउज ला मतलब बनैला ना, उगला मिला के एखन लगभग 5,000 तक कमाई हल। युवा एक स्वर्णिम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना का लक्ष्य है सशक्त महिला समूह के साथ साथ अपने सकारात्मक लक्ष्य के प्रति समर्पित युवाओं की एक फौज तैयार करना। इस परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है आदिवासी परिवारों, विशेषकर आदिम जनजातीय परिवारों को अस्थायित्व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तालाब और कुओं का निर्माण कराया जा रहा है। खेतीबाड़ी के लिए आदिवासी किसानों के बीच पंप सेट का वितरण भी किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर किसान आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो जीटीडीएस से हमको मिला एक मशीन मिला और इसके बाद एक कुआं भी मिल गया। अभी थोड़ा अधिक बागान में लगेंगे बोल रहे हैं। अगले साल फिर कुछ पैसा भी उससे लाभ मिल जाएंगे हम लोग को। जीटीडीएस तरफ से सेलोबल के साथ मशीन भी दिया गया है, जिससे हम लोग पटवन करके अपना खेती अच्छा से कर रहे हैं। 12 महीना हम लोग चाषी करते हैं। जैसे अभी बागान कर रहे हैं यहाँ पर, पहले बागान के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता था पानी के लिए। जीटीडीएस की ओर से हम लोग को इस सब बारे बताया गया। इसके बाद अभी हम लोगों को किसान लोगों को एक हम लोग को चुआ मिला है और चुआ हम लोग गड्ढा खोद करके उसको जुड़ाई कर दिए हैं और साथ ही साथ हम लोग को सिंचाई के लिए मशीन दिया गया है और मशीन के माध्यम से हम लोग सिंचाई में काफ़ी सुविधा मिल रहा है। बागान चारों तरफ हम लोग का बहुत बढ़िया उपज हुआ है और हम लोग किसान भाई बहुत खुश हैं। अभी तालाबों में मछली पालन भी हो रहा है, जिससे लोगों की नकदी आय में बढ़ोतरी हो रही है। ग्राम से अभी मतलब करीब 3-4 हज़ार का बेचते हैं। अभी तो शुरुआत है, इसलिए उतना यह करने नहीं सके हैं। और इस बांध से मतलब ये सब्जी उब्जी भी खेती करते हैं, यहाँ से मतलब सिंचाई भी करते हैं। अगला साल मतलब 25-30 हज़ार तक का मतलब फायदा उठा लेता है। तालाब टा मैंने अगले साल भी हमरे कोड़ते लगी टा मैंने खेती कर रही। अगले साल हमरे 10,000 तक पैसा कमाए रही और इस साल तो हल्का फुल्का खेती कर ली थी, पूरा नहीं पार ली। लेकिन अगले साल लाऊ से हमरे
10,000 अगले साल करी उठले हमरे दुगुना एकर खेती करबे के मछली पालबी के तो इस साल पाइली से मैंने हमारे 5,000 कमाई कर ली मछली मैंने। कालीमाटी गांव में अभी 2015 में जो ईपीए तालाब हम लोग खोदे हैं 50 बाई 50 का। यहाँ तालाब हम लोग बनाए तो यहाँ आसपास के तीन एकड़ लगभग अभी सिंचाई हो रहा है इससे। और यहाँ इस तालाब के आड़ में हम लोग टमाटर लगाए थे और मिर्चा लगाए थे। 330 रुपया का बीज लगाए थे और 330 में से हम लोग अभी उसमें से लाभ निकला 1550 रुपया आसपास निकला। टमाटर और हाइब्रिड क्वालिटी का लगाए थे तो उसमें से हमने बेचा वही 10,000 आसपास बेचे और टमाटर। आधुनिक कृषि की जानकारी उनके सामूहिक कृषि आधारित गतिविधियों के लिए पूरे राज्य में 159 किसान सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिसमें अभी 50 पर कार्य चल रहा है, जबकि 7 तैयार हैं। किसान सेवा केंद्र से हम लोग को यही फ़ायदा मिला है कि गांव में युवा क्लब बिजनेस करने वाले हैं। ये टेंट सामान का यहाँ पर स्टॉक करेंगे और कृषि से संबंधित सभी जानकारी के लिए यहाँ पर हम लोग सुविधा होगी एफएससी में। आधुनिक तकनीक के लिए कि किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा एफएससी में। कृषि से संबंधित सभी मशीन उपकरण हम लोग यहाँ पर रखेंगे। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है आजीविका सहयोग, जिसकी पूर्ति के लिए मुर्गी पालन, सूकर पालन, बकरी पालन जैसे पारंपरिक आय स्रोत को व्यवसायिक रूप देकर नकदी आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 100 शेड का निर्माण करना है। इनमें से कईयों का निर्माण कर उनके लिए निर्धारित पशुओं का वितरण भी कर दिया गया है। बाकी का काम तेजी के साथ चल रहा है। हम लोग जीटीडीएस से हम लोग बकरी मिला है, बकरी 5 ठू मिला है, बकरा 1 ठू मिला है। हम लोग इन लोग को बड़ा करके हम लोग बेचेंगे। इसके बाद बेचने के बाद हम लोग पढ़ाई में खर्चा करेंगे, बच्चे सबको पढ़ाई में और खेती बाड़ी में लगाएंगे। और ज़्यादा होने से हम लोग बेचेंगे और फिर हम लोग खरीदेंगे। जब जटिल परियोजना कल्याण विभाग के द्वारा से हमें मुर्गी मिला तो उसको हम पालन किए और जब वो बढ़ा तो मुर्गियां अंडा देने लगी। पहले जो मुर्गी मिला था उससे हमें अंडा और मुर्गी बेचने से लगभग 10-12 हज़ार का फ़ायदा हुआ था। उससे हम महिलाएं आपस में बांटे और अपना घरेलू खर्च में उसको लगाए। और दूसरी बार हमें फिर से 80 चूजा जटिल परियोजना कल्याण विभाग की ओर से दिया गया है और उसे अभी पाल रहे हैं। पहले तो हम लोग ऐसे ही 2-4 मुर्गी रखते थे घर में। अब जीटीडीएस के माध्यम से जो मुर्गी मिला है तो इससे हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ेगा और उससे अंडा देगी तो अंडा भी बेचेंगे और मुर्गा को भी बेचेंगे। उसे बेचकर और कुछ राशि मिलेगी, उससे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे और आगे कुछ बिजनेस का काम करेंगे। हम लोग पहले देहाती सुअर भी पालन करते थे। उसमें से साल में 6-7 बच्चा देती थी 2 बार साल में। लेकिन अब हम लोग को जटिल परियोजना के तहत TND का सुअर मिला है। वह साल में 2 बार बच्चा देती है 10 से 12। और अभी हम लोग को 6 महीना तक उसके लिए चारा भी दिया गया है। गांव से हम लोग भाठा जा रहे थे तो अब सुअर पालन करने से हम लोग भाठा उठा नहीं जाएंगे। इसी को हम लोग पाल के बढ़ा के हम लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। बीमार पशुओं की देखरेख एवं प्राथमिक उपचार के लिए गांव के व्यक्ति को ही प्रशिक्षण दिलाकर प्रत्येक क्लस्टर में पारावेट का प्रावधान किया गया है। हर क्लस्टर में इसको ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। जब जैसा ज़रूरत होता है उसका पूरी देखभाल करते हैं। जटिल परियोजना के अंतर्गत झारखंड सरकार कल्याण विभाग के तहत
मुर्गी पालन का जो सबसे निर्माण हुआ है उसके लिए मैं बिरसा यूनिवर्सिटी रांची में जो प्राइवेट के ट्रेनिंग लिया 6 दिवसीय, उसके बाद मैं दुंदू गांव में अपना मुर्गी का देखभाल करता हूँ और समय समय पर टीकाकरण लगाता हूँ। पशुओं के चारा के लिए क्लस्टर में सहजन पेड़ लगाए गए हैं और अजोला पिट की स्थापना की गई है। टीएनडी नस्ल के सुकर छौनों की आपूर्ति पूरी की जा सके, इसके लिए 6 जिलों में सुकर प्रजनन केंद्र की स्थापना करना है, जिसमें से अभी गुमला के कुदरा गांव में बनकर तैयार है। इसके अलावा किचन गार्डन एवं वेजिटेबल क्लस्टर का प्रभाव भी गांव में दिखने लगा है। वहीं इस परियोजना के तहत राज्य के 6 जिलों सिमडेगा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा एवं पूर्वी सिंहभूम में आम वाटिका लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए लाभुकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गड्ढे का खुदाई हुआ है अभी 70 और बाकी है, लेकिन इस गुड़ा ज़मीन में कम से कम 200 आम रोपना है हमको। यहाँ पर आम बागवान करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से हम करेंगे और हम अभी बूढ़ा हो चुके हैं, लेकिन भविष्य के बाल बच्चों के लिए हम तैयार हैं। राज्य के 3 स्थानों पर मनरेगा के तहत आम की बागवानी की जा रही है। गौतमपुर में हमारा यहाँ पे 18 एकड़ में आम बागवानी करा जा रहा है, जिसका हम लोग JTDS और मनरेगा का मिल करके ये काम हो रहा है। हम लोग इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक यहाँ पे खुदाई 525 खुदाई हो चुका है और यहाँ पे 18 लाभुक है, जिसको हम लोग एक्सपोजर विजिट भी करा चुके हैं, दिखा दिए हैं कैसा आम बागवानी करना है, हम लोग को कैसा खोदना है, वो पौधा को कैसा लगाना है, बीज वगैरह लगाना है, फर्टिलाइज़र का काम, हर कुछ हम लोग वो दिखा दिया गया है। और अभी यहाँ पे खुदाई का काम चल ही रहा है, जो बारिश से पहले हम लोग खुदाई ख़त्म करेंगे। बारिश के टाइम में हम लोग आम लगवाना है। JTDS अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण करके आदिवासी समुदाय को लाभ पहुंचा रहा है। अभिसरण के तहत राज्य के जेटेल प्रोग्राम में जरेडा के सहयोग से झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा 6000 सोलर लालटेन का वितरण कर उनके अंधेरे जीवन में रोशनी लाने का प्रयास किया है। हम लोग का पहले सोलर नहीं मिला था, जिसके कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। दिया से हम लोग का मन नहीं लगता था पढ़ने में। अब हम लोग को सोलर लाइट मिल गया है, जिससे हम काफ़ी देर तक पढ़ सकते हैं। पहले महीना हम लोग मतलब 2, 4, 5 लीटर जो भी मिट्टी तेल लाते थे, बहुत पैसा खर्चा हो जाता था। वो पैसा बचता है और उसमें हम लोग कुछ और मतलब काम करते हैं। उस पैसा से बच्चे लोग को फीस दे देते हैं। अभिसरण के तहत युवाओं का चयन कर कौशल विकास हेतु कल्याण गुरुकुल में नामांकित कराया जा रहा है। JTDS कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ कन्वर्जन फर्स्ट ओरिएंटेशन मीटिंग के थ्रू यहाँ पे लड़के और लड़कियों का मोबिलाइजेशन किया गया, जिसमें से 19 लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर अभी तक मोबिलाइजेशन कर पाई हैं, जिनका 2 या 3 महीने उनका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद उनको विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिया जाएगा और अलग अलग ट्रेन में अलग अलग सैलरी होगा, जो कि चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद भी हो सकता है जगह। अभी तक JTDS की तरफ से टोटल 20 कन्वर्जन हो चुके हैं और आगे के लिए भी लिस्ट हम लोग के पास तैयार है, जो 2-3 या 4 दिनों में एडमिशन लेने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। JTDS के सहयोग से बनी बानाबुरु बुंडू की तारा महिला समूह कारोबार कर रही है। जब से हमारे यहाँ JTDS आई, तब से हमारा यहाँ सभी महिलाओं को एकत्र करके हमारे यहाँ ग्रुप बनाया गया। 10-10 का ग्रुप बनाए। JTDS हम लोग को अपने तरफ से 10,000 पैसा दिए। फिर उसके बाद हम लोग को बैंक लिंकेज भी करवाए 25,000 का। उसके बाद उससे भी हम लोग कुछ करने लगे। पहले हम लोग को बहुत गरीब महिलाएं और हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी हम लोग जब से JTDS आई तब से हम लोग को लगता है कि चलिए महिलाओं के हाथ में भी कुछ पैसा है। यहाँ एक उद्यमिता भवन बना, उसमें हम लोग को धान मशीन दिया गया, जो कि महिलाएं ढो के ले जाती थी दूसरे गांव। हम लोग को बहुत कष्ट होती थी। अभी गांव में ही है, तो अभी हम गांव में ही धान कुटवाते हैं और गांव में हमारा थोड़ा बहुत कम पैसा लगता है और बाहर ले जाने से हम लोग को ज़्यादा लिया जाता है।
फिर उसके बाद है कि पूरा JTDS हम लोग को गांव में पूरा शौचालय बनवा दिया था, उसमें सभी घर घर शौचालय बना है हम लोग के यहाँ। उसके बाद अभी घर बनने के बाद ये सारा हम लोग का जो काम है वो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं सभी महिलाएं मिलके। और अभी उस धान मशीन और जो जितना भी पैसा दिए उस सबसे हम लोग अपना बिजनेस कर करके अभी हम इतना दूर पहुँचे हैं। और अभी पहुँच के अभी फिर हमारा यहाँ इमली प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि मन में हो विश्वास और झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका मिशन का हो साथ, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा झारखंड प्रगति के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा होगा। झारखंड सरकार आदिवासी एवं आदिम जनजातियों के परिवारों के विकास और उत्थान के लिए कृत संकल्प है। अबुआ दिशुम अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करते हुए झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना गरीबी और विकास से कोसों दूर रह रहे लोगों के जीवन में आशा की एक स्वर्णिम किरण लेकर आया है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थिरक रही है। सरकार प्रगति की एक नई इबारत लिख रही है। अंधेरे घरों को चराग मिल रहा है। जिसने भूख और गरीबी को अपना मुकद्दर माना, अब उनके जीवन को भी एक राग मिल रहा है। बदल रही है तस्वीर, बदल रही है तकदीर, जीने का अंदाज भी बदल रहा है। क्योंकि JTDS सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार कर रहा है।